Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 66 as I'll be starting with Unit 15, Pronouns. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 66 as I'll be starting with Unit 15, Pronouns. Students, all of you are aware that pronouns are words which are used in place of nouns. बेटा pronouns वो words होते हैं जिनको हम noun की जगह use करते हैं. And today we'll be learning about pronouns. Students, in my last video I had finished Unit 14, articles. Please do revise all the exercises of articles. Now students, pronouns are words that are used in place of nouns. And we use pronouns to avoid repetition of noun. हम बेटा pronoun को क्यों use करते हैं? So that कि जो noun बार बार अगर repeat होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो to avoid repetition of nouns, we use pronouns. Now students, there is an example given in your book on page number 66. I'm reading it. Please listen to me carefully and look into the book. Sangam is my best friend. Sangam and I study together. We live in the same colony. All the teachers admire us. They select me for every drawing competition. I never disappoint them and win prizes. Sangam is good at calligraphy. She gets first position in essay writing contest. We are proud of ourselves. Now students, in this particular paragraph, there are certain words which are underlined and those words are pronouns. Now, Sangam is my best friend. This is the first line. Sangam is my best friend. ये first line है. Sangam and I study together. इसमें I किसके लिए यूज किया गया है ना? जब हम खुद अपने बारे में बात करते हैं तो हम अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? I इज द प्रोनाउन. वी लिव इन द सेम कॉलोनी. और बेटा वी जो है, I का प्लूरल क्या होता है? वी. जब I मतलब जो बोल रहा है उसके साथ जब कोई और हो, मोर देन वन पर्सन हो, है ना, 2, 3, कितने भी एक से ज्यादा हो, तो I क्या किस में बेटा चेंज हो जाता है? वी में. तो संगम एंड आई के लिए हमने क्या प्रोनाउंस यूज किया है बेटा? वी. ऑल द टीचर्स एडमायर अस. अब अस जो है वो क्या है? आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना? वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और अस क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है. They select me for every drawing competition. अब दे किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है बेटा? फॉर टीचर्स, है ना? टीचर्स के लिए दे यूज हुआ है. प्लूरल है टीचर्स. अभी हम यहाँ पे कॉलम जब आगे का पढ़ेंगे पेज नंबर 67 में, तो हमको पता लगेगा कि सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं और प्लूरल के लिए. और यहाँ पे टीचर्स मतलब एक से ज्यादा टीचर्स के बारे में बात हो रही है. इसका मतलब जो दे है वो प्रोनाउन है. एंड सिलेक्ट मी. मी किसके लिए यूज हुआ है? मी आई का जो है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. फॉर एवरी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. आई नेवर डिसअपॉइंट देम, है ना? अब आई जो है क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. नेवर डिसअपॉइंट देम. देम क्या है? देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और दे बिकम्स देम इन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. Fine, and win prizes. Now Sangam is good at calligraphy. Calligraphy बेटा क्या होता है? हैंड राइटिंग, है ना? The art of writing beautiful handwriting is known as calligraphy. She gets first position in essay writing competitions. And she किसके लिए यूज हुआ है? For Sangam. Sangam सब्जेक्ट है इसलिए she सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है. We are proud of ourselves. We किसके लिए यूज हुआ है? संगम एंड I. प्लूरल है ना? तो I का प्लूरल क्या है? We, है ना? और ourselves भी प्रोनाउन है.
और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आर सेल्फ किस काइंड का प्रोनाउन है, क्योंकि पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन से एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। तो अभी इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ nouns, and we use pronouns to avoid repetition of nouns. Now students, we are going to read about personal pronoun. अब बेटा पर्सनल प्रोनाउन में, हाँ, अब ये मैं आपको ध्यान से समझाने जा रही हूँ और आपको उसके लिए समझने के बाद आज खाली आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और समझने के बाद यू नीड टू लर्न द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 67. This table is very important to learn pronouns. Fine. Now, the pronouns that stands for the names of people and things are called personal pronoun. बेटा जो pronouns है ना persons और things के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? personal pronouns. And personal pronouns may be used as subject in a sentence. They are called subject pronouns. Example: he, she, it, I, we, you, they. And personal pronouns may be used as object in the sentence and they are called object pronouns. Example: him, her, it, me, us, you, they. बेटा अभी आपको ये पता करना है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। अभी जो हम पढ़े एक्चुअली तो 3 हैं, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. बेटा उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के पहले समझाने जा रही हूँ कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है. फाइन. And I want all of you to write this table in your English copy. तो आपको थोड़ा सा ये क्लास 3 में भी आपको टेबल पढ़ाया गया है, 4 में भी, and we'll just revise it so that you recall कि क्या पढ़ा था आपने. Fine. Now, बेटा इस टेबल से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. Fine. ओके. अब बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सारे लोगों को पता है ना. सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में? जो एक्शन कर रहा है. फाइन. जैसे द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. इसमें एक्शन कौन कर रहा है? टीचर, है ना. तो टीचर सब्जेक्ट है ना. और इज टीचिंग वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आया है? स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, है ना. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना. ये तो हम पढ़ते आए. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आई होप सबको क्लियर है ना. द बॉय ईट्स एन एप्पल. द बॉय ईट्स एन एप्पल. ठीक है. द बॉय क्या कर रहा है? बॉय ईट्स. तो ईट उसका वर्ब हो गया, है ना. सपोज अगर सेंटेंस है द बॉय ईट्स एप्पल, तो द बॉय क्या कर रहा है? ईट कर रहा है. तो ईट वर्ब है. जो भी एक्शन वो कर रहा है वो वर्ब है. और कौन एक्शन कर रहा है? द बॉय. तो जो एक्शन कर रहा होता है, द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, वो क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट. एंड हु रिसीव्स द एक्शन? हाँ, द बॉय ईट्स व्हाट? एप्पल. तो एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो वर्ब के जो पहले आता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट, और वर्ब जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट, है ना. सब्जेक्ट डज द और परफॉर्म्स द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, अब बेटा जो
प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, जो सेंटेंस में वर्ब के पहले आएंगे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और सेम सेंटेंस में जो वर्ब के बाद आएंगे वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, दैट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, और वर्ब के बाद आया तो क्या हो गया, दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I'll just explain this with an example. Jane is a smart girl. First stop. I like Jane. Now, my first example is, this is Jane. Jane is a smart girl. I like Jane. है ना, मेरा first example है, this is Jane. Jane is a smart girl. I like Jane. अब इस सेंटेंस में अब 3 सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज जेन। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, जेन इज अ स्मार्ट गर्ल, आई लाइक जेन। तो हम प्रोनाउंस क्यों यूज करते हैं, वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो अब हमको यहाँ पे और यहाँ पे जेन को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, प्रोनाउन से। फाइन, अब जेन एक लड़की है ना, जनरली जेन गर्ल्स का नाम होता है। अब आप देखो, जेन इज अ स्मार्ट गर्ल, है ना। इस सेंटेंस में जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस, जेन इज अ स्मार्ट गर्ल। इसमें वर्ब क्या है, इज, हेल्पिंग वर्ब इज है, और जेन इसके पहले आ रहा है। दैट मीन्स जेन कौन सा नाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, है ना, सब्जेक्ट है। अब हमको जेन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आप ऊपर वाली लाइन में देखो, ये आपके सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना। ही हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर, जब कोई भी एक बॉय या मैन सिंगुलर हो उसके लिए हम ही यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब वो सब्जेक्ट की जगह हो, है ना। अगर जेन की जगह सपोज यहाँ पे जॉनी होता, जैक होता, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, है ना। अब शी हम कब यूज करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है कोई फीमेल है ना, कोई गर्ल है या एक वुमेन है ना, कोई एक औरत या एक गर्ल के लिए हम शी सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। इट हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई एक सिंगुलर थिंग या एनिमल है, एक सिंगल थिंग या एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं। रिमेंबर, इट हम एक सिंगुलर एनिमल या थिंग के लिए यूज करते हैं। आई हम किसके लिए यूज करते हैं, आई हम अपने लिए यूज करते हैं ना। जब भी आप अपने लिए प्रोनाउन यूज करोगे तो आप क्या यूज करोगे, आई। अब आई का बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन कौन, जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, मतलब कि जो बात सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो सेकेंड पर्सन होता है, जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यू। ठीक है, यू। और दे हम किसके लिए यूज करते हैं, है ना। और यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और दे हम किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई भी पर्सन या थिंग या एनिमल्स, है ना, एक से प्लूरल हो, उनके लिए हम दे यूज करेंगे। फाइन, हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। तो अभी तो मैं खाली आपको इतना बता रही हूं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब बेटा वर्ब के पहले, कोई भी सेंटेंस में वर्ब के पहले आएगा तो वो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट। फाइन, अब अगर यहाँ पे मैंने जेन इज अ स्मार्ट गर्ल, तो ये जेन क्या है, जेन गर्ल है, उसके लिए मैं इज वर्ब है, इससे पहले जेन आ रहा है तो मैं क्या यूज करूंगी, सब्जेक्ट प्रोनाउन शी। बाकी का सेंटेंस विल बी सेम, जेन इज अ स्मार्ट गर्ल। फाइन, नाउ आई
like Jane। अब आप खाली थर्ड सेंटेंस को देखिए, I like Jane, इसमें वर्ब क्या है? like है ना, और जेन जो है, ये वाला जेन किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद अगर आता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो शी ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब के पहले आएगा तो शी, और वर्ब के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक हर। फाइन। तो आपको इसको कैसे याद करना है ना? द सब्जेक्ट प्रोनाउन ही बिकम्स him in the object, he becomes him, है ना, she becomes her, it remains it, it subject pronoun में भी it ही रहता है and object pronoun में भी it रहता है। I becomes me, है ना, verb के पहले होगा तो I and verb के बाद होगा तो me, है ना। फिर we क्या है? I, अगर my friends and I, my family and I, ऐसे कुछ भी अगर I है किसी और के साथ and करके, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज करेंगे? वी। और वी अगर वर्ब के बाद आता है ना, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो वी बिकम्स अस। यू हम सेकेंड पर्सन के लिए यूज करते हैं तो यू रिमेन्स यू ओनली, वेदर इन सब्जेक्ट प्रोनाउन और इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एंड दे बिकम्स देम, दे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम देम यूज करेंगे। वर्ब के पहले अगर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस में, एंड वर्ब के बाद आएगा बेटा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन। तो अगर आप ये टेबल याद कर लोगे, जो क्लास 3 का अगर आपको याद होगा, तो आपके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन समझना बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट क्या है? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? द वन हु रिसीव्स द एक्शन, है ना। जैसे आई टीच यू, आई क्या है? मैं पढ़ा रही हूं, आई टीच यू, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और यू क्या हो? आप एक्शन कर रहे हो, है ना, मेरी टीचिंग रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और यू सब्जेक्ट में भी यू रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा। ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट के पहले आएगा तो हमको ऊपर वाली लाइन यूज करनी है, और वर्ब के पहले अगर सेंटेंस में आएगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऊपर वाली लाइन, और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नीचे वाली लाइन। ही बिकम्स हिम, she becomes her, it remains it, I becomes me, we becomes us, you remains you, and they becomes them। ये आपको याद रखनी है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया कि कैसे वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये हमको समझ के करना है। अभी मैं और आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। Fine. Now my next example is, these are orchids. These are orchids. Orchids are flowers. I buy orchids. फाइन। अब सपोज ये सेंटेंस है और हमको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको किससे रिप्लेस करना है? प्रोनाउन से। सो फर्स्ट लाइन तो हम एज इट इज लिखेंगे, एंड ये हमको याद रखना है कि वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। अब इसमें देखो बार बार ऑर्किड्स आ रहा है, तो हम बार बार रिपीटेशन रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउंस। तो फर्स्ट लाइन तो हम एज इट इज लिखेंगे, दीज आर ऑर्किड्स। नाउ अब हम सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे, ऑर्किड्स आर फ्लावर्स। खाली बस इस सेंटेंस को देखो आप, ऑर्किड्स आर फ्लावर्स। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? आर। आर के पहले ऑर्किड्स आ रहा है तो ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। आर के पहले सब्जेक्ट है ना, आर के पहले ऑर्किड आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है। अब ऑर्किड्स क्योंकि सब्जेक्ट है तो हमको इसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन इसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आप देखो, और ऑर्किड्स जो है उसमें एस लगा है, प्लूरल है ना,
तो हम ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ही तो हम किसी एक मेल के लिए यूज करेंगे, शी हम किसी एक फीमेल के यूज करेंगे, इट हम किसी एक थिंग और एनिमल के लिए यूज करेंगे। आई तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आई तो खुद अपने लिए पर्सनल यूज करते हैं और आई का प्लूरल वी होता है। यू हम यूज कर नहीं सकते। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी थिंग या एनिमल प्लूरल हो, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं दे। हम यूज क्या करते हैं बेटा, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्किड्स की बात कर रहे हैं, तो हम ऑर्किड्स थर्ड पर्सन हुआ क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑर्किड्स आर फ्लावर्स, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, दे। और दे क्या है, क्योंकि वर्ब के पहले है, आर वर्ब है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दे। दे आर फ्लावर्स। फाइन। अब आप खाली थर्ड सेंटेंस को देखो, आई बाय ऑर्किड्स। अब इसमें आप वर्ब देखो, बाय है, वर्ब के बाद ऑर्किड्स आए, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमको नीचे वाली लाइन में से कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेना है। हम हिम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, शी का ऑब्जेक्ट हर है, इट का ऑब्जेक्ट इट है, आई का मी है, वी का अस है, यू का यू, दे का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम। आई बाय देम। फाइन। तो अब आपको समझ में आया, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसकी जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है, जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट, उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन। Now one more example. Mr. Joshi is a doctor. Mr. Joshi treats patients we admire Mr. Joshi. फाइन। अब आप देखोगे यहाँ पे कौन सा नाउन बार बार रिपीट हुआ है, मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी। हमको इसको रिप्लेस करना है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से। So Mr. Joshi is a doctor. You will write this sentence as it is. Fine. Now look at the second sentence. Mr. Joshi treats patients. Verb क्या है? Treats. Treats से पहले मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी ट्रीट करते, तो मिस्टर जोशी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हमें मिस्टर जोशी के लिए यहाँ पे क्या यूज करना है, subject pronoun. Now we are talking about one doctor who is male and is singular. तो हम क्या यूज करेंगे, he. अब he फुल स्टॉप के बाद है तो h कैपिटल हो जाएगा। तो हम मिस्टर जोशी के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, he treats patients। ये हमने सेकेंड सेंटेंस तो कर लिया। Now look at the third sentence. We admire Mr. Joshi. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट we है, admire वर्ब है, और वर्ब के बाद मिस्टर जोशी आ रहा है। वर्ब admire है, उसके बाद मिस्टर जोशी आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह। तो इधर हमको मिस्टर जोशी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ही का बेटा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, हिम। तो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा, है ना, मिस्टर जोशी। इस सेंटेंस में हम लिखेंगे ही ट्रीट्स पेशेंट, और मिस्टर जोशी इज अ डॉक्टर, सॉरी
Mr. Joshi is a doctor. He treats patients. इधर मुझे लिखना चाहिए था. He treats patients. And जो थर्ड लाइन, we admire Mr. Joshi, तो यहाँ पे we admire के बाद Mr. Joshi आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? him. We admire मिस्टर जोशी के लिए हमने क्या यूज किया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम. फाइन. सो मिस्टर जोशी इज अ डॉक्टर. ही ट्रीट्स पेशेंट्स. वी एडमायर हिम. इस तीनों सेंटेंस को हमने किससे रिप्लेस किया है? जहां भी मिस्टर जोशी जो रिपीट हो रहा था उनकी जगह हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया है. वर्ब के पहले आए तो सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. आई होप बेटा ये अभी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा. फाइन. नाउ दिस 2-3 एग्जाम्पल्स से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा. नाउ अभी हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा समझेंगे. Now everybody please turn to page number 66 here. Now pronouns are divided into 3 persons, है ना. जो pronouns है बेटा वो 3 persons में divide होते हैं. the first person is the speaker. जो बोल रहा होता है वो first person होता है. Example है ना. I, me, mine, we, us, ours, I, me and mine are used for one person. One person मतलब कोई सिंगल के लिए. ये जितने भी हैं ये फर्स्ट पर्सन के लिए ये प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं. कौन कौन से बेटा? I, me, mine, us, ours. फाइन. इसमें से I, me और mine ये तीनों सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन अगर अकेला हो, सिंगुलर हो तो हम I, me, mine यूज करेंगे. और इसके जो प्लूरल प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं? We, us, ours, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी. अगर आप खुश हो तो आप बोलोगे आई एम हैप्पी. बट अगर बहुत सारे आप और आपके फ्रेंड्स खुश है तो आप क्या बोलोगे? वी आर हैप्पी, है ना. आप और आपके फ्रेंड्स खुश हो तो आप क्या लगाओगे? वी बोलोगे, है ना. सिंगुलर आई नहीं बोलोगे. तो आई तो मतलब एक जो खुद है उसके लिए यूज किया जाता है. और अगर जो खुद है उसके संग और भी कोई है तो उसके लिए उसका आई का प्लूरल क्या हो जाता है? वी, है ना. सो वी आर हैप्पी. नाउ सेकेंड पर्सन कौन है? द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन स्पोकन टू. जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है वो सेकेंड पर्सन है. एग्जाम्पल्स यू एंड योर्स. अब यू मैंने क्या बोला था? सेकेंड पर्सन में होता है, उसमें वो सब्जेक्ट में भी यू होगा और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू होगा. एंड यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड प्लूरल के लिए. अगर एक स्टूडेंट को लिए भी बोलूंगी तो मैं बोलूंगी यू स्टैंड अप. अगर सारे स्टूडेंट्स को भी मुझे बोलना होगा कि खड़े हो तो मैं क्या बोलूंगी? यू स्टैंड अप, है ना. तो यू आप सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल रोहित, you are a responsible child. Boys, you are now ready for the assessment. And now about the third person. Beta, third person is the person thing about whom which we are talking. अब जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है, वो थर्ड पर्सन है. और थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं he, him, his, she, her, hers, it, they, them, theirs. And he, she, it, him, his and hers are singular pronoun. अगर थर्ड पर्सन कोई एक है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही किसी एक मेल के लिए, शी किसी एक फीमेल के लिए, इट किसी एक एनिमल और थिंग के लिए, और हिज और हर्स पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं. एंड बेटा पोजेसिव प्रोनाउंस को मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो पोजेशन बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको
बिलोंग करती है। और इनके जो प्लूरल्स होते हैं दे, देम एंड देयर्स, ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। फाइन। सो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, सेकेंड पर्सन जो सुन रहा होता है, एंड थर्ड पर्सन कौन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब बेटा इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टेबल, ठीक है। उसमें मैं आपको, जो मैंने आज आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और उसके साथ साथ मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन भी समझाऊंगी। फाइन। सो आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन समझ में आया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में जो वर्ब के पहले आता है, जो सब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह जिस प्रोनाउन को हम यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और मैंने जो आपको टेबल लिखा है उसको आप लर्न कर लो। ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, है ना, इट रिमेन्स इट, आई बिकम्स मी, we becomes us, you remains you, and they becomes them. अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो things will get easier for you to learn pronoun. So that's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.